नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। कल हमने देखा लास्ट वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। कल हमने पूरा कर लिया था रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की और उस टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रखें, आज पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव में पाचन कैसे होता है, किस किस का पाचन होता है, सब जानकारियां हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, एक एक वर्ड के साथ आगे चलना शुरू करेंगे, एक एक शब्द के बारे में जानकारियां लेंगे, क्योंकि प्रत्येक शब्द से विज्ञान में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है विज्ञान का। इसलिए प्रत्येक शब्द या प्रत्येक शब्द की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, जैसे आया शब्द पाचन। पाचन है क्या? पाचन तंत्र की बात करेंगे तो पाचन तंत्र का मतलब है कि ऐसे अंग या शरीर के ऐसे अंग जिनके अंदर एक जैसा काम होता है। शरीर के ऐसे अंग जिनके द्वारा एक जैसा काम होता है। किस संदर्भ में? तो बात करेंगे हम डाइजेशन के संदर्भ में। डाइजेशन, शरीर के ऐसे अंग या ऐसे अंगों का समूह जिनके अंदर एक जैसा काम होता है। किसके संबंध में बात करें तो डाइजेशन के संबंध में, तो वो प्रक्रिया कहलाती है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इतना ध्यान रखें। आप ध्यान रखें, अब बात सिंपल सी आ जाए कि हम जो भोजन खाते हैं क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ये भी एक पूछने वाली बात है और समझने वाली बात है। ठीक है, जितना हमें बेसिक नॉलेज, हम बोलते हैं कि हम भोजन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भोजन खाया जाता है। चलो ये बात मान ली, लेकिन जो हम भोजन खाते हैं क्या उससे ऊर्जा मिलती है? नहीं, जो हम भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। क्योंकि देखो, हम दोस्तों खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब बात करें, हम खाते हैं जटिल भोजन। इस प्रकार का भोजन हम खाते हैं। जटिल भोजन हमें ऊर्जा नहीं देता है। ध्यान रखें, अब बात करेंगे कि पाचन जो तंत्र है, पाचन कौन करता है। तो हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पाचन जो करती हैं वो कोशिका होती है। कोशिका ग्रंथियां जो छोटी छोटी शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिनका आकार, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो होती हैं कोशिका। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और भोजन का पाचन करती है कोशिकाएं। तो ये जटिल भोजन कोशिका को पाचन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाती। तो इनका जो जटिल भोजन को या कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में तोड़ देते हैं। ऐसे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ध्यान रखें, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। किसके माध्यम से? तो ध्यान रखें, एंजाइम्स। क्या? कुछ एंजाइम होते हैं जिनके माध्यम से कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में तोड़ दिया जाए, या अर्थात जटिल फूड को सरल फूड में परिवर्तित या सरल भोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। इनको कोशिका आसानी से अवशोषित कर लेती है। कोशिका सरल भोजन को आसानी से अवशोषित कर लेती है और शरीर में दे देती है क्या? ऊर्जा। तो ध्यान रखें, सरल भोजन को कोशिका अवशोषित करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अब ध्यान रखें, जटिल भोजन को सरल भोजन में कौन तोड़ता है? एंजाइम। तो ध्यान रखें, इस पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे कुछ एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स की कुछ बेसिक डिटेल देखो मैं बताता हूं। एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के
और ध्यान रखें 99% या 99.99% जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीन के। मैं ये नहीं कहता कि सभी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम या अधिकतम जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखें ये जटिल फूड था, जटिल फूड को सरल फूड में एंजाइम्स ने बदला, और एंजाइम्स जो बने होते हैं किसके? प्रोटीन के। ध्यान रखें एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है। और ये बात एक और ध्यान रखें, छोटे छोटे टुकड़ों का अवशोषण कौन करता है? कोशिका अवशोषण करके हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। उसके बाद हम बात करेंगे इन एंजाइम्स, जो एंजाइम्स है इसे हम कह देते हैं पाचन ग्रंथि। क्या बोल देते हैं? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि से कह सकते हैं क्योंकि ये भोजन को पाचन में सहायक होता है, इस कारण को पाचन ग्रंथि, या इसी ग्रंथि को देखो हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि। ध्यान रखें हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक ग्रंथि कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी ग्रंथि कहलाती है बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है वो समझे। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न हार्मोन नलिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में रहते हैं, या नलिकाओं के माध्यम से घूमते रहते हैं, और जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है उनसे उत्पन्न हार्मोन नलिकाओं में रक्त के साथ, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि जो उत्पन्न हार्मोन है वो रक्त के साथ बहते रहते हैं। ध्यान रखें इतना। तो ये जो पाचन ग्रंथि है, ये इसको एंजाइम को पाचन ग्रंथि या इसी का दूसरा नाम हम इसको बोल देते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अब उसके बाद देखें पाचन तंत्र की शुरुआत, उससे पहले बात कर लें, ये मैं बता रहा हूं आपको ग्रंथियां इस प्रकार से होता है पाचन। अब मैं बताऊं हम क्या क्या खा लेते हैं, या जटिल भोजन के रूप में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। देखें पाचन तंत्र क्या है कि शरीर के वे अंग जिनके द्वारा हम एक जैसा कार्य करते हैं डाइजेशन के संदर्भ में, तो वो प्रक्रिया कहलाती है पाचन तंत्र। डाइजेशन क्या होता है कि शरीर में भोजन का जटिल टुकड़ों से सरल टुकड़ों में टूटकर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है ऊर्जा का अवशोषण, डाइजेशन कहलाती है। बात करें कि भोजन के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, सुने पोषक तत्व क्या क्या खा लेते हैं। तो उन पोषक तत्वों के बारे में हम देखेंगे। पोषक तत्व कौन कौन से तत्व हम खाते हैं? पहला हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम बात कर लें प्रोटीन। उसके बाद हम बात कर लें वसा। मुख्यतः हम ये 3 प्रकार के पोषक तत्व खाते हैं। देखो इनमें क्या क्या आता है पोषक तत्वों में। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मीठा कोई भी पदार्थ हम खाते हैं, या शर्करा या मीठा पदार्थ, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स की बात करें तो हम नॉनवेज वगैरह खा लें, नॉनवेज अंडे खा लें, दूध, ये अगर खाते हैं, फ्रूट वगैरह, फ्रूट, मशरूम, ध्यान रखें इनसे मिलती है प्रोटीन। और वसा की बात करेंगे तो कोई भी तेलीय पदार्थ या चिकना पदार्थ हम जो खाते हैं वो किस में आता है? वसा में, या इसको लिपिड्स बोलते हैं। ध्यान रखें फैट या लिपिड्स, इतनी बातें ध्यान रखें। उसके अलावा बोलते हो देखो इन सब से हमें मिलती है ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा डायरेक्ट नहीं मिलती है इनसे। उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लें। हमने देखा है जल, कोई बोले कि गुरुजी मैं तो जल पी लेता हूं उससे भी ऊर्जा मिलती है, नहीं। जल और उसके अलावा हम पढ़ते हैं पोषक तत्व खनिज लवण, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। कई बार एग्जामिनर एग्जाम में सवाल डाल देता है कि 1 गिलास हमने पानी पी लिया, अब बताओ हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखें उसका आंसर रहेगा, उसका उत्तर रहेगा 0। इतना ध्यान रख लें कि जल और खनिज लवण से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि हमने थोड़ी मेहनत का काम किया, पानी पी लिया, हमें लगता है कि एनर्जी मिली, लेकिन शरीर में जल से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखें जल और खनिज पदार्थ या खनिज लवण बोल देता हूं, खनिज लवण, इन दोनों से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। मोस्टली हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन और वसा। ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हम जो लेते रहते हैं भोजन के रूप में, उनसे हमें कैसे किस प्रकार ऊर्जा मिलती है। बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है? नहीं। देखो, कार्बो जो हाइड्रेट है उसको हम खाते हैं स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। भोजन को हम खाते हैं स्टार्च के रूप में, और स्टार्च के रूप में खाने के बाद वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, C6H12O6। ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट को हम लेते हैं भोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, और स्टार्च के रूप में खाने के बाद वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें, C6H12O6 होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रोटीन हम खाते हैं। जो प्रोटीन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है किसके रूप में? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। ध्यान रखें, प्रोटीन जो हम खाते हैं वो जाता है किसमें? एमिनो अम्ल के रूप में। एग्जामिनर सवाल डाल सकता है कि एमिनो अम्ल बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या जल। तो हमें आंसर देना है प्रोटीन। प्रोटीन हम खाते हैं और वो शरीर में जाता है किस रूप में? एमिनो अम्ल के रूप में। उसके बाद बात करें हम, जो वसा मैंने बताया, ये वसा या इसको फैट या लिपिड्स बोल देते हैं, इसको हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है किस रूप में? ये जाता है हमारे शरीर में वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के रूप में ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान रखें, हमें जो पोषक तत्वों से ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं स्टार्च के रूप में, जिससे बन जाता है ग्लूकोज। प्रोटीन से बन जाता है एमिनो अम्ल, और उसके बाद बात करें जो वसा हम खाते हैं वो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। सुने मेरी बात, कार्बोहाइड्रेट हम जो खा रहे हैं वो खाते हैं जटिल भोजन के रूप में। हम जो भी खाते हैं सब खाते हैं जटिल भोजन के रूप में। प्रोटीन लिया वो भी जटिल, वसा लिया वो भी जटिल। जटिल पदार्थों का हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो अवशोषण नहीं कर पाती, तो इनको एक एंजाइम तोड़ता है। किसमें? मैंने बताया था तुम्हें कि सरल कठिन जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको कौन तोड़ देता है? एंजाइम तोड़ देते हैं इजी फूड में, और वो क्या बन जाता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया तो बन गया ग्लूकोज, प्रोटीन को तोड़ा तो बन गया एमिनो अम्ल, और वसा को तोड़ते क्या बन जाता है? वसीय अम्ल। तो ध्यान रखें, हमारे शरीर में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल या तथा ग्लिसरॉल मिलकर ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मानव पाचन तंत्र के बारे में। अब मैं बात करूं, ये तो थी बेसिक बातें कि पाचन किस हिसाब से होता है, किस प्रकार से होता है। ध्यान रखें, डाइजेशन या पाचन तंत्र क्या है? शरीर के ऐसे अंग जिनके द्वारा एक जैसा काम होता है, या ऐसे जितने भी अंग जिनके द्वारा एक साथ काम होता है, तो वो क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। इतने से सुनी मैंने, ये हमारे पोषक तत्व रहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। उसके अलावा देखो, हम देखते हैं ग्लूकोज वगैरह की लगातार अच्छी मेहनत करने के लिए बोलते हैं कि भाई ग्लूकोज का हमें सेवन कर लेना चाहिए। ग्लूकोज का सेवन इसलिए करते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो इजी फूड के रूप में होता है। ग्लूकोज कैसे होता है? इजी फूड के रूप में, जो तुरंत एनर्जी दे देता है। अगर हम कोई जटिल पदार्थ खा लेंगे तो पहले वो टूटेगा इजी फूड में और उसके बाद एनर्जी देगा। इसलिए ग्लूकोज का जल्दी जल्दी ऊर्जा के लिए क्या ले लेते हैं? ग्लूकोज। दोस्तों, ये था मानव पाचन तंत्र। अभी हमने बेसिक जानकारी इसकी शुरू कर दी है। उसके बाद अभी इसके बारे में 2 या 3 क्लासें होंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि कल हम पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र। मैंने परिसंचरण तंत्र का पूरा आपको समझा दिया था अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट उसमें लगे कि सर ये चीज़ें नहीं आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें उसमें और बताई जाए, तो उस पर हम और भी वीडियो बना देंगे आपके जो कमेंट रहेंगे। और दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।